ना बच्चे जाएंगे जब ले जाएंगे अब अंदर तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी अब ऐसा यत्न किया जाए, तेलों में और मसालों में कुछ दिनों मृतक रखा जाए। हे मंत्री सुमन, तुम कैकई प्रदेश जाकर भरत शत्रुघ्न को लाओ और भरत शत्रुघ्न से ये बोलना कि गुरुदेव ने उन्हें बुलाया है। ये न बोलना कि यहाँ पर जो घटित हुआ है अयोध्या में अभी तक, इस घटना के बारे में भरत और शत्रुघ्न को न बताएं। जैसी आज्ञा गुरुदेव, मैं जाता हूँ। शत्रुघ्न भरत चिंतित होकर परिणाम विचारा करते इतने में पहुंचे दूत वहां, यह नहीं कहा क्या बीता है, ये भले है बोले चलिएगा गुरुवर ने हमको भरत जी महाराज, गुरुवर ने आपको बुलाया है। क्या हुआ मंत्री जी? इतना गुरुवर ने मुझे इतना ही बोला था कि भरतलाल को ननिहाल से लेके आओ। कुछ तो हुआ होगा, आप अचानक से ऐसे आए। चलिए आप तो ठीक है। क्यों तो अपने अवध में पहुंचे दोनों भ्रात। देखा सारा देश है सूना और उजाड़, तालाबों में रेत है वृक्षों में पतझड़। जो कोई इन्हें देखता है बड़ी नीर बहाता आंखों से, मानो नवीन नबी का स्वागत करती है प्रजा सुवन से। करते हैं प्रश्न कुशल तो है, उत्तर यह मिलता कहीं कहीं, अब कुशल कहाँ जब कौशल में कौशल के जीवन प्राण। रास्ते में चलते हुए कुछ लोग मिलते हैं और बोलते हैं भैया, भरत भैया, मंजली माता जी ने वनवास दिया है रघुनंदन को 14 वर्षों के लिए। सीता जी लक्ष्मण जी साथ बन को गए हैं। इच्छा थी महाराज की ये राज श्री राम को मिले, पर मांगा है माता जी ने मेरे बेटे को ताज मिले। समाचार था नहीं था अंदर का दार, अथवा टूटे देखी करुणा पूर्ण करा।
भरतलाल छींक हो रही है, क्या कारण है? और क्या अभी आ गए हमारे भगवान ने वनवास पहुंचा के, और अभी आ गए, अब राजवाज ले गए हैं ना। ये क्या बोल रहे हो? हे भाई सुनो, क्या हुआ? महाराज आपको नहीं पता? नहीं, बताओ। अयोध्या में तो पता नहीं क्या क्या हो गया। आपकी माताजी महारानी कैकेयी ने आपके लिए राज्य मांग लिया जो महाराज राम को होना था, और उसके बाद इतने से नहीं रुकी तो महाराज राम के लिए उन्होंने वनवास मांग लिया। तो हमारे राजा राम अब अयोध्या में नहीं है और वो वन को चले गए। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ महाराज, और इससे और भी बड़ी दुखद घटना कि इस शोक को, इस दुख की घड़ी को महाराज सहन नहीं कर सके और वो स्वर्ग सिधार गए। क्या था प्रेम राम का था, थे भरत उसी पर थमे हुए। अब जितने श्वास निकलते थे सब राम राम में रमे हुए। राम कह बोले भरत पुकार, सुनो प्रजाजन भ्रातृजन मेरा एक विचार। स्वर्गीय पिता की आकांक्षा रखेंगे नहीं अधूरी हम, तब अरणी पितृ ऋण से होंगे जब कर देंगे वह पूरी। हे भाई, अगर हमारे पिताजी की आज्ञा थी कि भाई यहीं रहे और राजा बने तो उसे हम पूरी करेंगे। जी महाराज। सच्चा है वही मृतक कर्म, सच्चा अंत्योष्टि संस्करण वह, जिससे हो शांत मृतक आत्मा, सब विधि है सच्चा तर्पण वह। रणवीर पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे, कुछ ही श्री रामचंद्र जी को हम अब देश बनाएंगे। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक न राम के सर पर हो, तब तक सैया की तज्जा हूँ पृथ्वी ही मेरा हो। इस प्रकार उस प्रजा को देकर जीवन दान, महलों में पहुंचे भरत होकर दृढ़ बलवान। हमारे मोनू भैया पठार वाले भरत जी के काम पे खुश होके 20 रुपए प्रदान देते हैं, प्रदान करते मंडल में धन्यवाद देता है। भगवान की जय। आंगन में जाते ही देखा दासी कुबरी है खड़ी हुई, स्वागत के लिए आरती की थाली हाथों में सजी हुई। राजा भरत आ गए, राजा भरत आ गए। अब हमें जलाने आई है, रघुकुल का जलता दीपक बुझा, आरती सजा कर लाई है।
बैठौर वहीं पर लगे घसीटने खींच खींच कर बाल। पहुंचता माता के निकट अब माता का लाल एक कदम था उसी को प्रकट किया तत्काल। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम ही माता मेरी, क्या तुम ही सूर्य कुल की रानी, क्या तुम ही जन्मदाता मैं भूला माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है, माता से कुछ अनुचित कहना सब प्रकार अनुचित जचता है। मन में है कल्पना करो बेटा जन्मा ही नहीं मेरे, मैं समझूंगा मैं माँ का हूँ कोई माता ही नहीं मेरे। यह मातृभाव जाने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा, हे महासती तुम मुझ तुम रहो अनुचित बर्ताव नहीं होगा। तब कर पुष्कर हो गया ठोस अब हृदय न कोमल भरत रहा, माता माता न रही अब से तो भरत नाभ भरत रहा। हे माता क्या तुम ही मेरी माता हो, क्या तुम ही मेरी जन्मदाता हो, जो तुमने ये पाप किया, जवाब दो माता। दयादि से एक है और धारणाएं है, मंत्र हमारा एक है टेक हमारी है। माँ के भीतर इस समय था दारुण संताप, बता रहा था मौन प्रति मन का पश्चाताप। भरतलाल ने इधर फिर कहा पिया उदय हुआ किस जन्म का मेरा विधना पाप। हे माता मैं सुकुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी, कैसे बरसाया कड़ी धूप सिर पर अपने सहती होगी। आपने ये कभी नहीं सोचा कि वे माता सीता ऐसी धूप में और बारिश में कहते रहती होगी, रजनी में सूखे पत्तों पर या कांटों पर सोती होगी, वन में श्री राम सरस भाई सौमित्र सभी। इतने दुख पर है वज्र गिरा छोड़े हैं प्राण पिताजी ने, यहाँ क्या यही देखने को धारा नर जीवन मुझ दुर्भागी। शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुँचा देना, हो जबी पिता का दाह कर्म मेरा मेरी भी चिता जला देना।
यह कहकर आवेश में खड़ा लिया निकाल, इतने में ही ध्वनि हुई है क्या मेरे लाल। ये क्या कर रहे हो मेरे लाल? कौशल्या ने दौड़कर पकड़ा जो हाथ। हे माता, इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मैं स्वयं ही अपने प्राण त्याग देता हूँ। हे पुत्र भरत, ये क्या कर रहे हो आप? हे माता, ये जो भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। सुनिए, ए भरत लाल, तुमने माँ की देखी नहीं दशा क्या है, बच्चे तुम जान नहीं सकते मैया में कितनी ममता है। जिससे जितनी भी भूल हुई वो सब कुसंग का शासन था। यदि साथ इस समय होते तो देखते कि क्या परिवर्तन था। कौशल्या ने उस समय बार बार कर प्यार, वचन इस तरह भरत से कहे समय अनुसार। हे भरत, हमको दुखी मत कर, अब हमारे जीवन का सहारा तुम ही तो हो। हे माता, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि यह जो भी पाप हुआ है उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है माता। और सुनिए माता, समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नाटक रचाया था, उसने ही राज्य प्राप्ति के हित कैकेयी को भड़काया था। भाया हो कभी स्वप्न में भी माता ये कपट चार मुझे, तो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। गोवध गुरुवध या ब्रह्मवध इन सब का मुझ पर पातक हो, यदि इसमें मेरा सम्मत हो, यदि इसका मुझे भान तक हो। हे पुत्र, हमें पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इतना कहकर हृदय से लगा लिया फिर लाल, गुरु वशिष्ठ मंत्री सहित आ पहुंचे तत्काल। हे भरत, यहाँ पर तुम्हारे पिता श्री का स्वर्गवास हो गया है, उनका आप दाह संस्कार करें। जो होना था वो हो चुका है, इसमें कुछ नहीं रखा है, और उसके बाद आप राजभाल संभालिए और अपनी प्रजा की सेवा करिए। दाह संस्कार किए इससे पहले, सबसे पहले ये होता है। ठीक है गुरुदेव।
लगे विचार। कहा भरत से पुत्र वर लो अब राज संभाल, बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। व्याकुल हो उठे भरत सुन करे यह प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रकट हृदय का भाव। बेटा भरत, इतने दिन हो गए, अभी प्रजा बहुत दिनों से दुखी है, प्रजा को इस प्रकार दुखी भी नहीं रख सकते हैं, तो आप अयोध्या का राजपाल संभालो। राजा नहीं गुरु दीजिए मुझको यह वरदान, अटल रहूं संदर्भ पर हृदय रहे बलवान। हे गुरुवर सुनिए, मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित हो, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित हो। हे गुरुवर, मुझे छोटा ही रहने दो, मुझे नहीं चाहिए राजपाट, मैं सेवक हूँ गुरुवर, मुझे सेवक ही रहने दीजिए। भरत वचन सुन प्रजा जन पुलक उठे तत्काल, धन्य तुम्हारी धारणा है रघुकुल के लाल। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा है सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ वह सीधी। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा आज्ञा का। हे भरत, तुमको आज्ञा है माता की, तो तुम शासन करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे तो उल्लंघन होगा। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोक, पर वह निर्बल हो गई परति पहुंच की ओर। बोल उठे कहूँ कुछ मैं भी निजी विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। हे गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और सुनिए, पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, उस माता का जिससे पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो यह कहता हूँ भगवान, समुचित आचार करता हूँ मैं, माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ। हे गुरुवर, माता से जो भूल हुई है मैं उसका सुधार करना चाहता हूँ। ठीक उसी क्षण हुई जो धीमी सी जनकार, खुला जाना ने महल का शीशे वाला द्वार। देखा काले वस्त्र में खड़ी के कई मात, कहती है निधि लाल से अपने मन की बात।
हूँ मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझे कलंकिनी के माथे का सारा कलंक दो बेटा। अंधकार में हो गया दिन की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा वाणी ने जबी पवित्रता का चित, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनोदित करे। सविराज सभासद पुरवासी बैद्रथ देख पुलका उठे, श्री राम विरह के मर जाए, इसी वर्षा से हरि आए उठे। हे मंत्रीगण, पूरे राज्य में ये खबर फैला दो कि भ्राता राम को लेने वन को चल रहे हैं, जिसको चलना है वह चले। उसी रात को नगर में फैल गई ये बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे वनरात। अब हम राम जी बनावे चल रहे हैं, कोई चल रहा हो वो चलो। अब भैया हम ही चल रहे, चलो रे। और कौन कौन चल रहे हो? भगवान ने वापस मनावे के लाने। एक बार तो अपन धोखा देके चले गए थे, अब की बार अपन लौटा के ही लाएंगे, है ना? लौटा गई लाएंगे, जब दो तक चलेगा तो अपनी नींद लग गई थी। तो अब की बार तो महाराज सब आ गए, हमारे ग्रामीण और राज्यवासी आ रहे हैं, तो अपन प्रस्थान करें। क्या करें? घोड़े हाथी वगैरह सब रखें, सब रख लो और सब लोग चलेंगे। ठीक है महाराज। फिर इतने जने चलेंगे तो 2-3-4 दिन कितने लगे, तो भोजन वोजन व्यवस्था रहेगी, तो रथ घोड़े हाथी भी सब रख लेते हैं अपन। चलो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, तो ये पहले दिवस ठहरे तम साथी। रंगवेलपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम, आगे फिर चल कर किया उसी जगह विश्राम। गोविंद साध ने उधर प्रभु सुने भरत के ठाट, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी वाट। देखे रे कैसे आंधी तूफान आ रही। अरे यार नीचे नहीं दिखा रही, ऊपर चढ़ जा ऊपर। हाँ यार बहुत जोर से था, कुछ दिखा नहीं रहा। रुक जा मैं स्कोप लगाऊं। ऊपर भाई डाइट पे चलो, ध्यान से नहीं देखना। पकड़िए
तुम्हें पता नहीं चल रहा? मैं आज चश्मा नहीं लगा, वो यहीं से देख रहा भयंकर धूल उड़ता रही। ओ जैसे बताओ अयोध्या की पताका आ रही है, वो अंदर के भरत जी आ रहा है, बहुत विशाल सेना आएगी ले तुम। चल फिर महाराज बता रहे। प्रणाम महाराज। महाराज हम अभी वहां से बहुत दूर से टेलीस्कोप से देख रहे थे और उधर बहुत तेज एक विशालकाय सेना चली आ रही है, कुछ लोग आ रहे हैं, पताका वताका दिख रही है, क्या क्या देखा था बताओ जरा। महाराज उधर बहुत सारे हाथी घोड़े और बहुत विशाल सेना आ रही है, भरत जी लगता है आक्रमण करने आ रहे हैं। अच्छा, अयोध्या की सेना है? हाँ अयोध्या की सेना है। मैं समझ गया। हाँ भरत युद्ध करने के लिए आ रहा है, जी महाराज। राम को मारने के लिए आ जी रहा है। महाराज। उसका पेट नहीं भरा अभी, राम भगवान को उसने बनवास दिया, फिर भी उसका मन नहीं भर रहा। हो सकता है महाराज वो आ रहे हैं और राम जी को बंधक बनाने। तुम युद्ध की तैयारी करो। जी महाराज। गर्दन कट जाए या सिर मुड़ जाए, पर हम अपने प्राण गंवाने तक युद्ध करेंगे। जी महाराज। और हमारी सरकार में आज नहीं आने देंगे। जी महाराज, भले युद्ध में हम मर जाएं, लेकिन हम इधर निषाद राज जी लेकिन ने महाराज दूतों को एक बात तो और कर ले अपन, जारत की आगे टूट पड़ेंगे अपन। एक बात है वो सेना कितनी बड़ी सेना आएगी, अयोध्या की सेना अपन तो वैसे ही मर लेंगे, लेकिन अपन जो भी तो चेक कर ले एक बार के पता नहीं कहीं भाई बात मत करवे लाने आ रहे हो बनावे। ठीक है, परीक्षा ले लो। ठीक है, अपन मांस मदिरा और फल फूल लेके चले। अगर उनने मछलियां उठाई तो मतलब वो लैंग्वेज के बहाने उसके उद्देश्य से आ रहे हैं, और अगर फूल उठाए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, अपन बात करेंगे। ठीक है महाराज? ठीक है, ठीक है। चल। आइए भरत लाल, आपका स्वागत है। कौन है भाई आप? अपना परिचय दीजिए। मैं निषाद राज, मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ और मित्र भी हूँ। क्या आपको भ्राता राम मिले थे? हाँ, यहीं रुक के गए थे वो। बैठ लीजिए आप। क्षमा कीजिए प्रभु, मैं समझ गया। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांगी साथी बना छोड़े युद्ध का ध्यान। तुम हमारे भाई समान हो, तुम अगर हमारे भ्राता के मित्र हो तो हमारे भी मित्र ही हुए। तो भ्राता राम यहाँ आए थे और सकुशल तो थे। हाँ, सकुशल थे। और कहाँ गए हैं वो? चित्रकूट गए हैं वो। ठीक है, हमें लेके चलो वहाँ। चलो। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे, मैं भरत लाल ने देखा जब पत्तों की और कुशाओं की सैया का दृश्य बिलो मानव। सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे वाले जब वे कनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकाले तब। ये तो माता सीता के
आभूषण लग रहे हैं मुझे। तब दशा हुई जैसी मन की वह नहीं कथन में आती है चिन्ह संत भावना के फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती। जिन वनों और जिन ग्रामों से जिन राहों से प्रभु निकले थे उस थल की धूल पवित्र समझ सिर झुका भरत जी चलते। रास्ते के नर नारी कहते जो राजा होकर जागी है तेरा यर्थी नारे आज निश्चय हमें बड़े भागी। इस बात शीघ्र चलते चलते पहुंचते जब वाल्मीकि जी के तब सुना उदय हो रहे भाग्य उस चित्रकूट की धरती। उधर लखन सीता सहित रविकुल कौशल चंद्र चित्रकूट की कुटी में बैठे थे सानंद। प्रेम महीने प्रेम पर प्रश्न किया था उत्तर में कह रहे थे श्री रघुवीर रघुनाथ। और भैया तो सेना चली आ रही बहुत तेज। मुझे लगता है ये तो अयोध्या की सेना है। और यहाँ चल रहा था जब यह प्रेम प्रसंग तभी वहां पर हो गया आकाश माते रस भंग। कुछ मीलों ने दी खबर सुनी है अवध किशोर भरत लाल दल सहित आते हैं इसे ओर। महाराज हम अभी मैं वहां इधर पेड़ पे चढ़ा था ऊपर वहां से मैंने देखा बहुत चतुरंगनी सेना आ रही है। हाथी घोड़े ढोले मोड़े सब चले आ रहे हैं और भरतलाल जी आ रहे हैं। मुझे तो जो डर लग रहा है शायद इतनी बड़ी सेना लेके और कहा गए उन्हें जो लगो कि आप वन में भी रहोगे तो भी राज छीन लेंगे तो शायद लड़वे भड़वे कहा जा रहा है। मुझे तो जो डर लग रहे हो। राम जानकी मौन देश करिए संभाल किंतु लखन लाल समय उठा क्रोध उत्पाद। बाण धनुष पर चढ़ गया लगी नर्चन की देर सोते सोते जिस तरह जग जाता है रघुवर के चरणों को छूकर वह क्षत्रिय वर ओंकार उठा मानो सचमुच सोता पृथ्वी में से ओंकार उठा। हे भाई सुनिए हे भाई शीघ्र ही आज्ञा दो भाई को समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है ये कैसे होने वैसे भी हृदय जल रहा है मंजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का पूछे कोई राज लखनलाल जी महाराज की। हे भाई वे संतुष्ट नहीं है और हमें अकेला समझ के वन में लड़ने के लिए आ रहा है। और सुनिए ये नाच रोकते रहे सदा पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी इस समय टोकना नहीं। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गर्व में यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गर्व मिटा दूंगा। श्री राम जो आई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे हम भी तो हैं आदमी उठकर करें उपाय कब तक मन मारे रहे सहा करें अन्याय। क्षत्रिय शुद्ध होकर करें नीचे को कुमार साथ नाथ को और फिर धनुष बाण है साथ। भाई ऐसे कब तक चलेगा इसलिए मुझे युद्ध के लिए आज्ञा दीजिए। और सुनिए भाई भाई कैसा भाई भाई था तब तक निर्मल था आस्ती ने आज सांप का जो कभी बुझाओगा।
कुछ बैर नहीं, झगड़ा है उसके बुरे विचारों से। विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खौफ नहीं फौकारों से। इसलिए हाथ में धनवा है, धनवे पर बाण चढ़ रहा। शत्रु समझ जाओ रण में लक्ष्मण का क्रोध बढ़ रहा। पृथ्वी चाहे खंड खंड हो, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समंदर से उठकर अंबर से चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर जी साक्षी है, रण में उसको संवारूंगा तो रघुराई का पहला। हुआ लखन के क्रोध का जब इस बात प्रकार, प्रतिकंपित हो गई डोल गया आकाश। कहा राम ने रोकता नहीं तुम्हें मैं भ्रात, फिर भी होकर शांत कुछ सुन लो मेरी बात। हे भाई लक्ष्मण सुनिए, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन इससे पहले कुछ मेरी बातें सुन लो। पहले तो भरत गिर गया, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। यह भी माना बदल गया, चाहता निभाना मेरे भाई। तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। हे भाई लक्ष्मण, तुम अकेले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। हे भाई लक्ष्मण, भरत इतना गिर सकता है ये मेरी समझ से बाहर है, लेकिन फिर भी मैं ये मानूं ये वो काम कर सकता है, लेकिन वो दलबल के साथ है। क्या तुम अकेले एक धनुष लेकर उससे लड़ सकते हो? लड़ सकता हूँ लखन ने कहा नवा कर मात, अपनी तुम कह चुके हो अब सुन ले मेरी नात। हे भाई कुछ मेरी भी सुनिए। जब तक भारत था धर्मवान, तब तक हम दबा न सकते थे। मैं क्या सो लक्ष्मण भी उनको लड़ने में हरा न सकते। हे भाई मैं तो क्या, मेरे साथ तो लक्ष्मण भी उसे नहीं हरा सकते थे, लेकिन आज वो अधर्म का साथ दे रहा है, इसलिए मेरा एक ही बाण काफी है। पर आज अधर्मी है भाई, दल भी उसका अधर्म का है, इसलिए धर्म का एक बाण उन सब का वध कर सकता है। अभिमानित छत्री करो भीतर ही भीतर या तो यह बात शत्रुओं
सेवा में बलिदान प्राण हो जाएगा। यह कहकर खींची तुरंत चुटकी में धनुडो आने की तैयारी थे भरत लाल की ओर। इतने में ही हो गया रथ और का और एक बाबिला गया सम्मुख से उठो। नंगे थे पाँव बावले के कीचड़ मिट्टी में लिसे हुए, कुछ मेरा रक्त भी था कांटे भी थे चुभे हुए। थे काले वाले दूसरी पीले मुखड़े पर पड़े हुए, जिस बात भयानक आंधी में श्री सूर्य देव हो छिपे हुए। उस हालत पर दर्दीली चितवन जमी तुरंत, आगे को सीता नाथ बड़े आजान बुझाएं बड़ी तुरंत। वह व्याकुलता थी बढ़ने की, धनु कहीं कहीं पर तीर गिरा, वहीं पर तरकत के साथ साथ वह मुनियों वाला तीर गिरा। बाबिला चाहता था पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं, रघुवीर चाहते थे छाती से उसे लगा लूं मैं। आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया उसको। फिर तब कैकई से मिले, उस माँ ने आशीर्वाद दिया, कुछ सकुचा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। इस तरह प्रेम का आंसुई उन आंखों के भीतर आया, उस तरफ छातियों से माँ की ममता का दूध उतर आया। चित्रकूट में जब हुआ ऐसा सुखद मिलाप, अवधपुरी लज्जित हुई उधर आप ही आप। मानव जी के हाथ है सदा जीती और हार, वन बिहार में आज है पुर से अधिक बहार। अगले दिन वन में जुड़ा एक बड़ा दरबार, थी जिस पर उस अवध की राजसभा बलिहार। इसी ओर वशिष्ठ सहित ब्राह्मण ऋषियों का दर्शनीय दल है, उसी ओर भरत जी के समीप प्रेम नीर प्रजा का मंडल है। भरत लाल कहने उठे मन के सभी विचार, उसी समय लाए वहां दूत कुछ समाचार। सुना जब आ रहे हैं जनकपुरी के नाथ, स्वागत करने को उठे सभी एक ही साथ। हे महाराज, जनकपुरी के महाराज राजा जनक भी यही की इसी ओर चले आ रहे हैं, तो हम उनका स्वागत कर लें। ठीक है। मिथिला के नाथ जनक जी ने जब पांव धरा उस पृथ्वी पर, तब शीश झुका कर हाथ बड़े शिष्टाचारों पर मिलनी पर। पुत्री तूने कर दिए चारों वंश पवेद, आज सुनहरा हो गया तेरा चित्र चरित। मुझे बड़ी खुशी है, ऐसी बेटी सबको दोनों के कर्म है। तूने दोनों कुलों का नाम रोशन कर दिया।
पिताजी यह मेरा कर्तव्य है। ठीक है। उधर जनक को जिस समय प्रभु ने किया प्रणाम, बोल उठे राजेश्वरी धन्य तुम्हें सुख धाम। शांत चित्त से सिर झुका कर नीचे कोने, राजेती बने थी से बोला ऐसे में। तब फिर पहले की तरह जुड़ा राम दरबार, भरत विनय करने उठे गुरु आज्ञा अनुसार। हे भरत अपनी विचार व्यक्त करो। ठीक है गुरु। सुनिए गुरु। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वे चले अवध का राज करें, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करें। पर यह अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा की रानी, फल उसका फिर जा भोगी है। जैसे भी लौटिए अवध है इतनी ढेर भिखारी की, ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। हे भ्राता, आपका अधिकार है कि आप चलें और अवध में राज करें। मैं और शत्रुघ्न यहाँ वनों में रहें। इतना कह के दिग्गज हुए कैकई के लाल, धन धन ध्वनि से सवा गूंज उठी तत्काल। मेरे अनुज का है प्यारा प्रस्ताव, शब्द शब्द में भरा है प्रेम प्रीति का भाव। हे भाई भरत सुनिए, मैं कभी न दूंगा हे भाई सुनिए, जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है राज तुझ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। हे भाई भरत, जो एक बार निश्चय कर लेता है वो उस निश्चय से दूर भागे, ये उसकी दुर्बलता है। और मेरे लिए ये वन राजमहलों से भी बहुत अच्छे हैं। इसी समय श्री भरत ने कह डाली यह बात, छोटे की भी विनय कुछ सुन ले जेठे भ्रात। हे भ्राता, आपने जो कहा हुआ ठीक है, लेकिन कुछ मेरी भी तो सुनिए। जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है, यदि करता है तो अधर्म है, धर्मशास्त्र की आज्ञा है।
अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो, हे भाई भरत अधर्म करे। हे भैया, क्या आप ये आज्ञा दे सकते हो कि बड़े भाई को होते मैं अयोध्या में राज करूं। हे भाई भरत सुनिए, मैं कभी न दूंगा आज्ञा है, तुम पाप अनीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, सत्य धर्म करो, सत्य धर्म करो। तुम्हारी की आज्ञा पालन बेटे का धर्म कहाता है। यदि वह आज्ञा त्यागी जाए तब भी अधर्म कहाता है। भाई जब कृष्ण अधर्म धर्म का है तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई तुम्हें यह प्रिय है, हे भाई राम अधर्म करे। हे भाई भरत, मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि तुम कुछ अधर्म करो, लेकिन माता पिता की आज्ञा पालन भी एक धर्म है, और यदि मैं उनकी आज्ञा का पालन ना करूं तो ये मेरे लिए अधर्म होगा। क्या तुम ये चाहोगे कि तुम्हारा भाई राम अधर्म करे? उलझन आई धर्म की अब समझाए कौन, सभी समाज प्रजागण रहे समय मौन। सुरगुण की इच्छा न थी जाए उद्याना, शारदा से कहने लगे करो वर्त मतिवाम। गुरुदेव, ये तो धर्म की बात आ गई है, तो उपाय करना पड़ेगा। ऐसा हो जाए कि राम भी वन में रहे और राज भी चलता रहे। गुरु वशिष्ठ बोले तभी है बस एक प्रबंध, रक्षक सा हो भरत का कौशल से संपन्न। वे 14 वर्ष वन में या 14 वर्ष अयोध्या में, उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर देश में राज की रक्षा में। हाँ, राजा राम ही रहेंगे और वे 14 वर्ष वनों में रहेंगे। भरत भाई अयोध्या में रक्षा करेंगे। का शत्रुघ्न लाल ने तभी जोड़ कर हाथ, सिंहासन सुना रहे तब तक कहते ना। गुरुवर, यदि भैया राम वन में रहेंगे और भ्राता राज्य की रक्षा करेंगे तो राज्य भी सुना रहेगा, तो किसी को तो राज्य करना पड़ेगा जिससे कि प्रजा और राज्य चल सके। सिंहासन के लिए चरण पादुका राम जी से ले लीजिए, जिससे राज भी चलता रहेगा। रघुवर ने जब पादुका दी स्वीकार भरत ने की सिर पर, कुछ बल आया कुछ बोझ पड़ा, कुछ सेवाएं बैठी सिर पर। बोली भरत लाल जी महाराज की जय। जैसे ही से पंग हुई तो कौशलवासी हर्षित थे, श्री राम भरत की जोड़ी को सब ने रखे आनंदित। हे भ्राता, मुझे आज्ञा दीजिए
और मुझे वचन दीजिए कि अगर 14 वर्ष से भी एक दिन भी अगर ज्यादा हुआ तो आपका ये भाई भरत अपने प्राण त्याग देगा। नहीं भाई भरत, आप धैर्य रखें और अच्छे से राज की रक्षा करें। जैसे 14 वर्ष पूर्ण होंगे हम वापस अयोध्या आ जाएंगे। ठीक है भ्राता श्री। राम भक्त ले चला रे राम की निशान।